हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो क्लास 12th जेई एंड नीट के लिए है। स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास करते हैं, जो कॉन्सेप्ट को ही जानना चाहते हैं। क्योंकि हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आप बोर्ड एग्जाम का अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका काम है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। और मैं इस पे विश्वास करता हूं, अगर फिजिक्स का सारे कॉन्सेप्ट अगर कब क्लियर करके पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप किसी भी कंडक्टर पे करंट पास हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम जानते हैं वो कभी कभी गर्म हो जाता है। जैसे आपने घर पे भी अपने ऐसे अप्लाई करके देखे भी होंगे, आप किसी बल्ब को आपने जला दिया तो उस कुछ देर बाद अगर उसको छुओगे तो आपको गर्म एहसास होगा, गर्म फील होगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, फिर उसका इफेक्ट जो है वो सारे चीज हम पढ़ेंगे। बैटरी के पावर पढ़ेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इन सर्किट पढ़ेंगे। उसके बाद हमको जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है वो भी पढ़ेंगे, और थेवेनिन्स सर्किट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेई बच्चों के लिए होता है, जो थेवेनिन्स एनालिसिस वो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त ऑल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करिएगा। पुराना वीडियो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है उस प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके आप पूरा सारे के सारे देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक आ रहा है जो थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, जैसे ये मेरा एक कंडक्टर हो गया, ये क्या हो गया, एक कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर में जैसे करंट पास होता है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे एबंडेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट करा तो इसमें करंट पास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, तो उसमें मैंने आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे के साथ ये कोलाइड करते हैं, जो अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। साथ साथ में यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस है उसमें भी उसको क्या करते हैं, कोलाइड करने लग जाते हैं। तो इस कोलिजन के कारण ये अपना एक स्पीड गेन कर लेता है, वो अपना एक मोशन आ जाता है, उस मोशन के कारण वहां पे काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली डिसिपेटेड ड्यू टू व्हाट, अपोजिंग फोर्स ड्यू टू कोलिजन। क्योंकि आप एक दूसरे पे कोलाइड कर रहा है, मानो कि एक इलेक्ट्रॉन ये जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन पे कोलाइड कर रहा है, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो इसके कारण एक ऑपोजिट फोर्स आएगा, ऑपोजिंग फोर्स आएगा। उसके कारण क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली डिसिपेटेड हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और साथ साथ में वो फिक्स्ड पॉजिटिव आयन के साथ भी तो वो कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, ऑपोजिंग फोर्स आ रहा है। तो ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट। ये क्या हो जा रहा है, ये जो भी अपना एनर्जी है वो तो ऑब्वियसली ये चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, जो हम जानते हैं एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला बात है। तो ये एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चला जाता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी से सीधा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होके ये हीट में पहुंच जाता है। और ये जो इफेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जैसे आप बोल सकते हो ये एक रेजिस्टर है, कंडक्टर मींस व्हाट, रेजिस्टर है, आपने करंट पास कराया तो यहां से हीट डिसिपेट होके सराउंडिंग में चले जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, करंट रेजिस्टर में आता है, बैटरी से सप्लाई दे रहे हो, रेजिस्टर में आया, तो वो रेजिस्टर से जो हीट है, एनर्जी है, वो कहां पहुंच रहा है, सराउंडिंग में पहुंच रहा है। तो ये डिसिपेटेड टू सराउंडिंग हो रहा है, लेकिन हम उसको दोबारा इसमें हम उस सिस्टम में नहीं ला सकते हैं, इसीलिए उसको डिसिपेटेड एनर्जी बोला जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है टू द सराउंडिंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पूरा मैकेनिक्स का ही पार्ट टाइप बोल सकते हो। आगे जाके देखते हैं, और भी ये तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। यहां से करंट ऐसा गर्म क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी के कारण अपोजिंग फोर्स आता है, उसके कारण ये गर्म हो जाता है, एक दूसरे पे हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, तो ये गर्म बहुत कुछ हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो ये आपको थोड़ा बहुत शायद फील आ चुका होगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। ओके, तो अगले जो हमारा है उसमें हम लोग थर्मल पावर इन अ रेजिस्टर। एक रेजिस्टर में थर्मल पावर कैसा होता है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे
एक रेजिस्टर है, उसमें मैं करंट पास कराया, तो हम जानते हैं ये दो टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है। ये ए एंड बी टर्मिनल पे यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम मान रहे हैं V, और V इक्वल्स टू हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू आर। I इज द करंट फ्लो, और ये आपका जो रेजिस्टर है, कंडक्टर है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये हम जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? ओके। अब यहां से देखो हम क्या कर रहे हैं, एक टर्मिनल से, मानो इस टर्मिनल से, ए टर्मिनल से मैं बी टर्मिनल पे एक छोटा सा चार्ज जैसे dq को मैं ले जा रहा हूं, dq को मैं ले जा रहा हूं इस टर्मिनल से, ए टर्मिनल से बी टर्मिनल पे ले जा रहा हूं। तो उस सिचुएशन में मेरे को कुछ कार्य करना पड़ा, कुछ वर्क करना पड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो वो वर्क एक्चुअल में क्या है, तब देख सकते हो, डी छोटा सा आप चार्ज ले जा रहे हो, dq चार्ज को ले जा रहे हो, तो dq इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो, dw इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, dq इंटू v। ये तो हम पहले से ही जानते हैं, वर्क इक्वल्स टू हमने पढ़ा था q इंटू v, ये होता है ना। तो ये चीज हुआ। अब देखो यहाँ पे हम ये dq जो है, चार्ज को आप ट्रांसफर कर रहे हो या फ्लो करा रहे हो, इसका मतलब dq मीन्स आप बोल सकते हो I इंटू डी टी। अरे बोल सकते हो कि नहीं बोलो, I इंटू डी टी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने I इंटू डी टी बोला। अब ये क्या हो गया, वर्क इक्वल्स टू I इंटू डी टी इंटू वी। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। बात समझ में आया? अब ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में ये बोल सकता हूं I इंटू आर। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये हमारा dw हो गया। आया बात समझ में? अब आपको चाहिए पावर। पावर व्हाट? पावर होता है रेट ऑफ वर्क। बात समझ में आ रहा है? आप कितना टाइम में, कितना ड्यूरेशन में आप कितना वर्क कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो यहां से मैंने बहुत अच्छे से लिखा, द रेट एट व्हिच दिस वर्क इज डन और एट व्हिच हीट इज बीइंग डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टर इज कॉल्ड थर्मल पावर। बात समझ में आ रही है? ये थर्मल पावर है, इसीलिए ये बोल रहे हैं। वैसे पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, क्या बोल सकते हो, रेट एट व्हिच वर्क इज डन। बात समझ में आ रहा है? तो रेट एट व्हिच, रेट मींस dw डिवाइडेड बाय dt, यही तो होता है ना रेट। किसी का जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो या किसी का चेंज देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग रेट बोलते हैं। तो यहां से इस dt को हम यहां पे ले आ जाते हैं, तो w इक्वल्स टू dt इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, और वही हमारा हो जाता है थर्मल पावर प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर। इतना पावर इसमें प्रोड्यूस हो जाता है। बात समझ में आया? अगर आपने बहुत सारे यहाँ पे रेजिस्टर लगा दिया, बहुत सारे रेजिस्टर हैं, तो उस सिचुएशन में आपको एक रेजिस्टर का नहीं, आपको टोटल पावर चाहिए कि नहीं, टोटल पावर यहाँ पे कितना हुआ होगा, कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मानो ये हो सकता है ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, हो सकता है ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, कोई भी हो सकता है। तो उसमें एक टोटल करंट आएगा, द टोटल करंट का स्क्वायर इनटू आर इक्विवेलेंट। अब रेजिस्टर हो सकता है ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है, या फिर आपका हो सकता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जिसका मर्जी जो है, जैसा आपका उसमें सर्किट दिया हुआ है, तो उस सर्किट के हिसाब से हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसमें आपका टोटल करंट करेंगे। इसका मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, दिस द समेशन ऑफ आई इंटू स्क्वायर इंटू आर आई, मतलब आई करंट पास हो रहा है इंटू आर। मतलब आप अगर एक रेजिस्टर में मानो कि इसमें करंट कितना पास हो रहा है, आप ये भी बोल सकते हो इतना आई वन जा रहा है और ये आर वन है। दूसरे मानो ये है आर टू है, तो इसमें करंट पास हो रहा है मान लो आई टू, तो आप बोल सकते हो आई स्क्वायर इंटू आर, ये इसका पावर हो गया, आई स्क्वायर आई टू इंटू स्क्वायर इंटू आर टू, ये इसका पावर हो गया। उसके बाद आप दोनों को जोड़ लोगे तो टोटल पावर मिल जाएगा। या फिर आप टोटल करंट निकाल लो और फिर आर इक्विवेलेंट निकाल लो, दोनों बात एक ही हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये कर सकते हैं एक तरीका टोटल पावर निकालने का। अब दूसरी बात यहां पे आप ये भी बोल सकते हो, जो थर्मल पावर है वो हम ये भी लिख सकते हैं, जो दो टर्मिनल है, वो दो टर्मिनल का जो बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे मेरा दो टर्मिनल आया, यहाँ पे मेरा दो टर्मिनल आया, ये एक टर्मिनल हो गया, दूसरा टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आया, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं ए बी, और उसको अगर स्क्वायर कर दे, डिवाइडेड बाय आर कर दे, तो वही हमारा थर्मल पावर बन जाता है। तो आप यहां से ये भी देख सकते हो, आई को आप क्या लिख सकते हो इस वाले इक्वेशन से, आई इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर लिख सकते हो। तो यहाँ पे आई का वैल्यू पुट कर लो, आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, तो बात खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको कोई भी एक रेजिस्टर में थर्मल पावर कितना हो रहा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो बातें है, वो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे चीज मिलने वाला है, खतरनाक खतरनाक चीजें आपको मिलेगा।
स्टे ट्यून्ड, बस वही है। अब इसमें देखो यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है, जो टोटल हीट डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर इन अ गिवन टाइम ड्यूरेशन। और टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, मान लो T1 टू T2 आपको दे रहा है, ये दोनों टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको निकालना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हम PT इक्वल्स टू हम जानते हैं, या फिर आप यहाँ से ये I स्क्वायर इंटू आर ऐसा लिख सकते हो, या फिर आप टाइम ड्यूरेशन आपके हीट निकालना है तो Q इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, या फिर H इक्वल्स टू आप ऐसे लिख सकते हो I स्क्वायर आर इंटू dt, ये भी लिख सकते हो। तो इस सिचुएशन में हमें करंट का जरूरत पड़ रहा है, इस सिचुएशन में हमें क्या जरूरत पड़ रहा है, करंट का जरूरत पड़ रहा है। जब हम करंट का जरूरत पड़ता है तो इसमें हम लोग करते क्या है एक्चुअल में, देखो करंट दो तरीका का हो सकता है। एक हो सकता है करंट इज कांस्टेंट, जो करंट फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट हो सकता है, या फिर इट्स फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है। अगर ये कांस्टेंट है तो हीट कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स व्हाट, जो T2 माइनस T1 है, जो टाइम इंटरवल है वही हो रहा है। इतना तो समझ में आ जा रहा है, क्योंकि आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट करंट पास हो रहा है, रेजिस्टर तो वही है। और ये जो आपका टेम्परेचर का जो सॉरी टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन हमने यहाँ पे कर लिया। इसका जो यूनिट है वो तो हम जानते हैं जूल होता है, क्योंकि हीट वन टाइप ऑफ एनर्जी है, या फिर आप बोल सकते हो ये वर्क है, जैसे हमने पहले डेफिनेशन में भी बोला था ये वर्क है। बात समझ में आ रहा है? ओके। दूसरा यहाँ पे अगर हमारा करंट जो है वो अगर कोई फंक्शन है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, छोटा सा करंट के लिए एक छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए हम छोटा सा एक हीट निकालेंगे। जो छोटा सा हीट हमने निकाला, आई स्क्वायर जो आपका फंक्शन है, आर तो आर होता है इंटू डी टी, ये हमारा छोटा सा हीट हो गया। अगर इसको पूरा टोटल हीट चाहिए तो आप क्या करोगे, एच को इंटीग्रेट करोगे, तो एच इंटीग्रेशन आप करोगे तो आई स्क्वायर आर डी टी ये हो सकता है T1 टू T2 हो सकता है। तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ सकता है, जैसे आई का कोई फंक्शन दे दिया, मानो 2t+3 ऐसा बोल दिया आपको, ये आई ऐसा एम्पियर, इतना एम्पियर है, तो आपको निकालने को बोल रहा है हीट निकालो। अगर इसका टाइम ड्यूरेशन है T वो 0 आप बोल सकते हो 5 सेकंड तक। तो सिंपल जवाब है। अब इसमें पुट कर लो, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इसको इंटीग्रेट करो, जो भी आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है मानो 2 ओम दे दिया, तो इस सिचुएशन में आप इसको निकाल सकते हो टोटल हीट कितना हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलस का हेल्प चाहिए, कैलकुलस का हेल्प चाहिए। कैलकुलस तो आपको न्यूटन बाबा ने दे चुके हैं, तो आप उस हिसाब से आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया, और भी अच्छी अच्छी चीजें हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पे मैंने और भी एक चीज इंक्लूड करा, जैसे इसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टर इन सीरीज। अगर रेजिस्टर सीरीज में है, रेजिस्टेंसेस जो है सीरीज में है, तो उस सिचुएशन में अगर आपको पावर चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर R1 का मानो आप पावर चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप R1 का पावर कैसे निकाल सकते हो वगैरह वगैरह हमें चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है ना। तो यहाँ से करंट पास करेगा, जो मैंने यहाँ से सिंबल से दिखा दिया, करंट पास कर रहा है I। ये रेजिस्टर और ये R2 रेजिस्टर दोनों में तो करंट बराबर है, बात समझ में आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारा जो थर्मल पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना बोल सकते हो, हम जानते हैं P इक्वल्स टू, हम क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R1। आई स्क्वायर इंटू R1, जिस रेजिस्टर का अब पावर निकालना चाहते हो, जिस रेजिस्टर में प्रोड्यूस कितना हो रहा है पावर निकालना चाहते हो, ऑब्वियस बात है उस रेजिस्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे I के साथ ये मल्टीप्लाई करा, या फिर आप इसके हेल्प से भी कर सकते हो। ये रेजिस्टर का दो टर्मिनल है, ये A एंड C, ये दोनों टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप वो निकाल लो। अगर वो आपको पता चल गया तो अब V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर लिख दो, बस खत्म हो गया। बट हाँ, ये आप नहीं करना है, ये आप करोगे तो आपको मिस्टेक हो जाएगा। ये हमेशा मैं बोलता हूँ, मिस्टेक अलर्ट हमेशा अपना क्लास में एक में कर अलर्ट, हाँ, हमेशा अपने क्लास में एक एक मिस्टेक अलर्ट, जो भी कॉमन मिस्टेक्स होता है बच्चे जो करते हैं उसको मैं डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये होता है ना, ये वी लिख देते हैं, और वी जो यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है वो वी लिख देते हैं। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बच्चों, यहाँ पे ये वी जो है वो ये वाला वी नहीं है, ये टोटल जब बैटरी का वी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वो रेजिस्टर कौन सा टर्मिनल के बीच में लगाया हुआ है, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल सी है। तो ये दोनों ए एंड सी का जो आपका पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसको लिखना है। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आप करंट के हेल्प से निकालना चाहते हो तो इस पूरा सर्किट में करंट निकालो। करंट इक्वल्स टू आप बोल सकते हो V डिवाइडेड बाई, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर हो जाएगा R1 प्लस R2। बात समझ में आता है?
उसके बाद अगर आप जैसे कि यहां से आप इसका आई पुट कर लिया, यहाँ पे थर्मल पावर मिल गया, या फिर मैंने आपको ऐसा जो बैटरी इसमें पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था, ये मानो R1 है, ये मानो R2 है, और इसका दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर मैं V माना, तो R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, इसको V1 मान लेते हैं, और R2 के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है उसको V2 मान लेते हैं, या फिर R या इस पॉइंट को C मान लो तो इसमें AC मान लो, और इसमें आप बोल सकते हो BC मान लेते हैं या CB मान लेते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर ये निकालना, ये दोनों का जो रेशियो है, मैंने ऐसा भी बोला था AC इज टू CB इक्वल्स टू, आप क्या बोल सकते हो, वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो क्या है, करंट इज कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं R1 इज टू R2, अरे बोल सकते हैं ना। तो जो VAC है वो R1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज, बात समझ में आ रहा है। तो ये देखो मैंने यहां पे लिखा VAC को R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V टोटल, ये जो V टोटल है उसमें हम यहां से लिख सकते हैं, इसका वैल्यू यहां पे पुट कर लो, जो यहां पे पावर निकाल सकते हो जो प्रोड्यूस हुआ है। तो आई होप ये जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन वाला ये समझ में आया। दूसरा देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे ये दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल के बीच का जो भी पोटेंशियल होगा वो तो हम जानते हैं V है, ठीक है। अब यहां से V स्क्वायर P आप ऐसा लिख सकते हो, P इक्वल्स टू VA V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हो R1, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट अगर आप करंट से निकालना चाहते हो तो करंट यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे करंट सेम नहीं है, यहाँ पे करंट आ रहा है फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट दोनों टर्मिनल पे चला जा रहा है, दोनों ब्रांच में चला जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको टोटल करंट निकालना है और फिर ब्रांच का निकालना है, बात समझ में आ रहा है। तो आप टोटल करंट निकाला, यहाँ पे अगर R1 का निकालते हो तो हम जानते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इनवर्स रेशियो है I1 इज टू I2 इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो 1 बाई R1 प्लस इज टू 1 बाई R2, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं बोलो। अगर इसको देखोगे तो और अच्छे से बोलोगे R2 इज टू R1 होगा। अब I1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, इंटू टोटल करंट जो मैंने यहां पे आपको बताया, बात समझ में आ रहा है। अब ये करंट आप पुट कर लो, इसमें करंट आपको I1 मिल गया, I1 स्क्वायर इंटू R1, आपको पोटेंशियल जो भी आपका पावर प्रोड्यूस इन दैट रेजिस्टर ये आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ये चीज हमने दोनों पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद भी और भी बहुत सारे हमें पढ़ना है। चलिए बैटरी का जो पावर है वो देखते हैं थोड़ा। बैटरी का पावर, यहाँ पे बैटरी हम जो एनालाइज करते हैं ना, ये दो तरह का बैटरी होता है, एक होता है आइडियल बैटरी और दूसरा होता है रियल बैटरी। एक क्या होता है आइडियल बैटरी और दूसरा होता है रियल बैटरी। अब जो आइडियल बैटरी है उसमें जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। बट इन रियल वो अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं इसको, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बैटरी का जो हमने यहाँ पे बोला, बैटरी का जो पावर है, बैटरी पावर, यहाँ पे दो तरह का पावर होता है। एक होता है पावर सप्लाई बाय बैटरी और दूसरा होता है पावर एब्जॉर्ब बाय बैटरी। पावर एब्जॉर्ब कर सकता है बैटरी और पावर सप्लाई भी कर सकता है। अगर वो बैटरी करंट प्रोड्यूस कर, करंट दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो उस सिचुएशन में सप्लाई होगा, बात समझ में आ रहा है। और दूसरा अगर बड़ा सा बैटरी है, उसमें हम चार्ज करने के लिए छोटा सा सेल को लगा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वो सेल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सेल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वो तो एक एक करके हम आगे निपटाते हैं, जैसे ये हमारा आइडियल बैटरी का हो गया। यहाँ पे देखो दो टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल ए है, ये दूसरा टर्मिनल बी है। यहाँ पे हमारा जो आपका पावर होगा वो कितना होगा, पावर सप्लाइड बाय दिस बैटरी इक्वल्स टू पी एस इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो जितना करंट पास हो रहा है। देखो यहाँ से करंट पास, इसने करंट इसने दिया, इसने क्या करा, सप्लाई करा। तो अब देख सकते हो पी एस इक्वल्स टू ई इंटू आई, जो भी आपका ई एम एफ इंटू आई हो जा रहा है, ये पावर सप्लाई हो जाएगा। अगर ये बैटरी यहाँ पे देख सकते हो, बड़ा सा बैटरी एक सेल लगा सकते हो, बड़ा सा एक सेल लगा रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये इसको करंट दे रहा है, ये इसको सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई गया। तो इस सिचुएशन में ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू अगेन ई इंटू आई, जो ईएमएफ है वो मल्टीप्लाइड बाई आई हो जाएगा।
इतना तो आपको समझ में आता है, मेरे ख्याल से आ गया है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ भी सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बच्चों यहाँ पे हम लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं रियल बैटरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? थोड़ा रियल बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। ये रियल बैटरी क्या होता है? जैसे रियल बैटरी में मैंने बोला था आपको, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे करंट सप्लाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है? करंट सप्लाई कर रहा है। तो इस सिचुएशन में उसका जो पावर होगा, पावर सप्लाई इक्वल्स टू ई आई, और यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर ये क्या कर लेगा? खा जाएगा। कुछ ना कुछ पावर क्या कर देगा? ये खा जाएगा अपने आप, तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। तो ये हो गया पावर सप्लाई। कुछ पावर ये रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो खा गया है। बात समझ में आया? तो ये बैटरी का जो सप्लाई पावर है ये इतना हुआ। आया बात समझ में? अब दूसरा अगर आप देखोगे, ये हमारा इसमें क्या हो रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसमें क्या होगा? पावर सप्लाई के साथ साथ ये पावर दूसरा कोई सेल या दूसरा कोई बैटरी, बैटरी क्या होता है? बहुत सारे सेल को मिला के एक बैटरी होता है ना। तो यहाँ पे जो बैटरी सप्लाई कर रहा है, तो इसमें आने के बाद ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें तो ईएमएफ है और साथ साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो ये तो पावर एब्जॉर्ब करेगा, साथ में ये इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे थर्मल पावर प्रोड्यूस हो जाएगा इस रेजिस्टर में। तो बैटरी गर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बैटरी क्या हो गया? गर्म हो गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो टोटल पावर कंज्यूम्ड, यहाँ पे बोल सकते हो टोटल पावर कंज्यूम्ड, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, पावर लिख देता हूं। टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय बैटरी इक्वल्स टू क्या होगा? पी ए इक्वल्स टू पी ये ई आई प्लस आई स्क्वायर इंटू आर। ये आई स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये बैटरी तो ये भी क्या खा रहा है? रजिस्टर भी तो खा रहा है। रजिस्टर में पावर, थर्मल पावर प्रोड्यूस हो जाएगा और इसके कारण बैटरी क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा। अगर ये बैटरी चार्जिंग मोड में है, इसको हम चार्ज कर सकते हो, तो इस सिचुएशन में आप इसको ऐसे बोल सकते हो। मेरे ख्याल से ये भी आ गया आपको समझ में, है ना। तो फिर अभी और भी अच्छे अच्छे चीजें देखते हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, या आप सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे साथ तो जोड़ सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा हमारा आ रहा है जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड हो रहा है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब यहाँ से बोल सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल पावर सप्लाई जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है? जो टोटल पावर सप्लाई हो रहा है इस सर्किट में, कोई भी एक सर्किट में जो पावर सप्लाई होता है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है? टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय सम बैटरी। जैसे कोई कोई बैटरी में क्या हो रहा है, एक बड़ा बड़ा सा बैटरी लगाया हुआ है तो वो सप्लाई कर रहा है। कुछ कुछ बैटरी क्या कर रहा है उसमें, कुछ कुछ बैटरी उल्टा है, जो उसका ऑपोजिट टर्मिनल है वो चार्ज हो रहा है खुद ब खुद, तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है। और साथ में जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या हो रहा है? कुछ थर्मल पावर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब सीधी सीधी बात है, ये बोल सकते हो जो टोटल थर्मल जो पावर सप्लाई हो रहा है वो दो डिवीजन में डिवाइड होता है। एक होता है जो बैटरी क्या कर रहा है, पूरा का पूरा कुछ ना कुछ ये खा जाता है, अपना एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ क्या हो जाता है, जो रजिस्टर है उसके कारण यहाँ पे ये थर्मल पावर प्रोड्यूस कर लेता है उस रजिस्टर में। तो ये दोनों टाइप में, ये दोनों डिवीजन में ये चला गया, तो बचा इसमें जीरो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बात यही है। एक्चुअल में आप देख सकते हो जो आपका पावर है, टोटल थर्मल पावर हो जा रहा है, जो टोटल पावर है वो इक्वल्स टू समेशन ऑफ ई इंटू आई। मतलब यहां से जो भी आप सप्लाई कर रहे हो, जो भी आप सप्लाई करते हो, समेशन, ये क्या है हमारा? बैटरी का सप्लाई वाला करंट हो गया, सप्लाई वाला आप ये बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो, है ना। तो ये पावर सप्लाइड बोल सकते हो। और वो इक्वल्स टू क्या हो रहा है? डायरेक्ट जितना है उतना रेजिस्टर खा जा रहा है, रेजिस्टर में उतना ही गर्म होते जा रहा है, उतना ही थर्मल पावर प्रोड्यूस होते जा रहा है। अब यहां से बोल सकते हो सर यहाँ पे आप समेशन बोला और यहाँ पे सप्लाई बोल रहे हो। हाँ, जिसका जो सप्लाई कर रहा है उसको हम पॉजिटिव से डिकोड करेंगे, यहाँ समेशन कर रहे हैं ना, तो उसको पॉजिटिव से बोलेंगे, और जो आपका एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे सर्किट को थोड़ा एनालाइज करता हूँ। देखो यहाँ से ये करंट को सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पावर सप्लाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। अब देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ से निकाल रहा है
और इसमें आके घुस रहा है, इसमें आके ऐसे घुस रहा है और यहां से ये ऐसे सप्लाई कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है जिससे निकल रहा है तो वो सप्लाई करेगा, करंट सप्लाई कर रहा है तो पावर सप्लाई कर रहा है, ऑब्वियस बात है। और जब रेजिस्टेंस में चला जाता है वो तो ऐसे ही खा जाता है थर्मल पावर, वो ऐसे ही प्रोड्यूस कर ही लेता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे टोटल जो पावर सप्लाई है वो खुद ब खुद एक दूसरे ने डिवाइड कर लिया अपने हिसाब से, आपने जो भी हिसाब कर लिया सबको बांट दिया। तो बांटने के बाद जो हमारा लो होता है बचता हमारे पास जीरो है। तो ऐसा देखोगे तो इसी चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसके हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? आगे जाके हम देखेंगे, वैसे न्यूमेरिकल करते रहेंगे, उसमें क्या है। दूसरा आप देखो ब्राइटनेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आप बोल सकते हो जेई में पूछता है, आप नीट में पूछता है, बोर्ड में भी कभी कभी पूछता है। बोर्ड में कभी बल्ब फ्यूज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो सिचुएशन में आपको बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में ब्राइटनेस जो है हमारा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इन सर्किट, जैसे आप देखोगे मतलब क्या होता है ना, आप एक बल्ब खरीद के ले आते हो बाजार से, उसको आप कनेक्ट करते हो, उसमें रेटिंग वेटिंग दिया हुआ होता है, मानो कि यहाँ पे 25 वाट और यहाँ पे ये सप्लाई दिया हुआ है और यहाँ पे 50 वाट और यहाँ पे इतना सप्लाई दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेटिंग वाला है तो उसका मतलब जो 200 वोल्ट है वो 200 वोल्ट में ये 50 वाट देगा। अगर उसको सिर्फ और सिर्फ 200 वोल्ट मिल रहा है, उससे कम मिलेगा तो कम देगा, ऑब्वियस बात है। मतलब इतने में वो उतना देता है, 200 में वो 50 वाट देता है और ये दूसरा वाला जो है 200 में 25 वाट देता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर उससे कम मिल रहा है तो कम वाट देगा, ज्यादा मिलेगा तो फूट सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा सिचुएशन में कभी कभी होता है, बहुत लोग जैसे मान सकते हो हमारा इंडियन लोग है ना, बहुत थोड़ा कंजूस हो जाते हैं तो बाहर जाते कुछ उठा के ले आते हैं चीजें। जैसे आप बोल सकते हो कहीं यूएसए में चला गया, जो भी अपना नौकरी के लिए चला गया, या फिर आप बोल सकते हो वहां पे गया कुछ अपना प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो वहां पे जाके वो अपने घर के लिए जो आप बोलते हो ना कुछ ला के लेके आते हैं, तो वहां से इसने एक बल्ब लेके आया, तो 50 वाट का एक बल्ब लेके आया और उसका जो रेटिंग वहां पे है इतना 110 वोल्ट है। तो आने के बाद यहाँ पे आने के बाद वो क्या हो गया, अब उसने अपना घर पे सप्लाई लगाया जो सो हमारा 220 वोल्ट का होता है, घर पे लगाया और वो फूट गया। तो फूट भी सकता है ना, ये फूट सकता है। अगर वैसे सिंपली लगा दिया तो अगर उतना पावर मिल जा रहा है, पूरा उतना ही पावर मिल जा रहा है, उतना ही वोल्टेज मिल रहा है, उसको सप्लाई मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में फूट जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसके बारे में एनालिसिस हमें करना है। इसमें कितना ब्राइटनेस हो सकता है, या फिर आप यहाँ से इंडिया से आप जाते वक्त मान लो आपका ट्रांसफर हो चुका है, मतलब आप अब्रॉड में पढ़ाई करने चले गए, तो अब घर जाते वक्त मम्मी ने एक बल्ब दे दिया, बोला कि बेटा तू बल्ब वहां से जाके खरीदेगा, डॉलर में खरीदेगा तो घर से लेके चला जा। अब घर से लेके चले जाते हो 100 वाट का या जो भी है इतना वाट का ले जा रहे हो, पूरा रोशनी रोशनी घर पे मिलता है। लेकिन आप जब यूके में ले जाते हो तो वहां पे आपको कम रोशनी दिख रहा है, तो मम्मी को फोन करके बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा हाल हो गया। तो अब इसका जो कैलकुलेशन है वो आप निकालोगे। मम्मी को अगर साइंस पता है, फिजिक्स के बारे में मम्मी को पता है, तो मम्मी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो हम जानते हैं जो पावर होता है वो क्या है, पावर इक्वल्स पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो आर कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि उस वोल्टेज में जो रेटिंग होता है उसमें ये ऐसा रेटिंग वेटिंग देता है, इसका मतलब वो एक्चुअली रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रहा है। किसका वैल्यू दे रहा है? रेजिस्टेंस का वैल्यू। कोई भी बैटरी आप इंडिया से यूके में ले जाओ, पाकिस्तान में ले जाओ, बांग्लादेश में ले जाओ, चाइना में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, उसका जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रेजिस्टेंस इतना है बस। आपने क्या करा, उसको लेके यहाँ पे इतना सप्लाई में आप इसको कनेक्ट करा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। अब मैंने आपको पूछा कि कौन ज्यादा ब्राइटर है, कौन ज्यादा ब्राइटर होगा वो आपको बताना है, उसमें ब्राइटर कौन है वो आपको बताना है। बात समझ में आ रहा है? जल्दी से बता दो इसको, कितना कौन ब्राइटर होगा, आप जल्दी से बता दो, है ना, बता पा रहे हो? चलो यहाँ पे मैं करता हूं, आपने शायद कर लिए होंगे। देखो यहाँ पे मैं करता हूं, ये जो रेटिंग दिया हुआ है इसमें आपको पावर ओवर दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो इसका जो रेजिस्टेंस है आर ए इक्वल्स टू क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। क्यों, वी स्क्वायर कितना है, ये 200 है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 है। देखो यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 हुआ, और ये R2 का जो वैल्यू है वो कितना हुआ, वी स्क्वायर मतलब 200 डिवाइडेड बाई, आप बोल सकते हो ये 50। अब ये देखो, अगर इसको मैं R मान लू तो ये कितना होगा, R/2, या फिर इसको मैं R मान लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 2R बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बोलो ना, ये R माना, ये R माना तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो यही तो मिलेगा।
तो ये आया, एक मैं मान लेता हूं इसका वैल्यू 2R है, इसका वैल्यू 2R है। मेरे को इसमें क्या बताना है, ब्राइटनेस किसका ज्यादा है इस सप्लाई में, अगर मैं पुट करूंगा कौन ज्यादा ब्राइटर होगा, मेरे को वो चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अब मैंने क्या करा इस सिचुएशन में, देखो दोनों में करंट तो बराबर है, दोनों में क्या है, करंट बराबर है। अगर करंट कांस्टेंट है तो कितना हो रहा है, करंट इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही होगा ना। तो अब ये जो भी वैल्यू आ रहा है, मान लो यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 3R मिल रहा है, जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये करंट क्या हो रहा है, दोनों में सप्लाई हो रहा है, दोनों में करंट सप्लाई हो रहा है। अब देख सकते हो जो R है P ऑफ A, इसमें आप देख सकते हो I स्क्वायर इंटू R1, और पी बी जो है वो कितना होगा, अगेन आई स्क्वायर इंटू आर टू। मतलब इतना करंट इसको मिल रहा है, इतना करंट उसमें मिल रहा है, तो ऑब्वियस बात है इतना ब्राइटनेस आएगा, इसमें पावर आएगा इसमें। अब अगर देखा जाए तो ये देखो आई तो दोनों में बराबर है, बट ये जो आर है वो हमारा आर वन इज ग्रेटर देन आर टू। जैसे यहां पे आप देख सकते हो R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 का वैल्यू 2R है और जो R2 है उसका वैल्यू R है। देख सकते हो R1 यहां से ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है ये R1 जो है BA या फिर A जो है यहाँ पे A विल बी ब्राइटर, क्या हो जाएगा, PA इज ग्रेटर देन PB। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो A है वो ब्राइटर है, ये ज्यादा ब्राइटर है। क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये करंट के हेल्प से आप यहाँ से पता कर लिया, यहाँ से ये वाला सिचुएशन अराइज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जिसमें पावर ज्यादा होगा आपको पावर निकालना है, एक्चुअली में आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है, बस उतना, इतना वोल्टेज में, इतना सप्लाई में उसको कितना पावर मिल रहा है, बस उतना ही आपको निकालना है। जो भी सप्लाई वोल्टेज होगा उस सप्लाई वोल्टेज में उसको कितना पावर मिल रहा है, दोनों को कंपेयर करना है और बता देना है क्या हो रहा है। जैसे अगले सवाल मैं करता हूं, उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में का है, उसको मैं दिखा देता हूं आपको और अच्छे से। देखो इस सिचुएशन में इसमें सप्लाई कितना हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों टर्मिनल के बीच का, ये दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसमें क्या था और इसमें क्या था, ये दोनों में 200 है, इसमें भी 200 है, दोनों में सेम सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। अगर इसका रेजिस्टेंस देखा जाए वो 2R है और इसका रेजिस्टेंस देखा जाए तो R है। प्रीवियस वाला केस ही मैंने इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करा है, बस बाकी कुछ नहीं करा। अब यहाँ पे अगर पावर निकालना है, देखो यहाँ पे आप करंट के साथ नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत में बताया था। इसमें आप क्या करोगे, इसमें करंट अलग है, इसमें करंट अलग है, तो करंट के निकालना है, फिर झमेला करना है, वगैरह वगैरह आपको करना है। तो आप सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है दोनों टर्मिनल के बीच में। इसको मैं ए, इसको बी मान लेता हूँ टर्मिनल, है ना, नहीं ए नहीं, ये P और ये Q मानता हूँ क्योंकि हमारा बल्ब A एंड B से हमने डिनोट करा। तो ये P इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R होता था, ये तो हम जानते हैं। अगर PA का देखा जाए तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, और अगर PB देखा जाए तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R हो रहा है। अब बताओ कौन किसमें ज्यादा पावर है, इसमें ज्यादा पावर है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो B है वो हमारा ब्राइटर है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो जिसका रेजिस्टर ज्यादा है वो इसमें ब्राइटर है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है जिसका रेजिस्टेंस सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे R कम हो रहा है तो पावर ज्यादा हो रहा है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टर ज्यादा है उसका पावर ज्यादा है, वो तो आपको समझ में आ गया। बात समझ में आया। तो एक सवाल मैं आपको बता देता हूं, मानो कि मैंने क्या करा, मानो कि मैंने दो बैटरी ऐसा दो बल्ब ले आया, एक का 25 वाट हो गया और मैं बोलता हूं यहाँ पे मैंने 100-110 का ऐसे वोल्ट सप्लाई किया, और एक का हो गया 50 और यहाँ पे मैंने बोला इसका है 110, ऐसा है ना। तो ये दोनों मैंने बल्ब को मैंने क्या करा, खरीदारी किया, कहाँ से, यूके से, क्योंकि आपका इंडिया में ऐसा नहीं मिलता है। आपने यूके से खरीदा और ला के आपने घर पे इसको लेके आए, घर पे लाया, ये एक बल्ब हो गया, ये दूसरा बल्ब हो गया, और आपने सप्लाई यहाँ पे 220 में करा। क्या करा आपने, 220 में सप्लाई करा। तो यहाँ पे आपने ए को डाला, यहाँ पे आपने बी को डाला, ये उसका रेटिंग दिया हुआ है, ये उसका रेटेड वाला है दिया हुआ है ना। तो अब मेरे को बताना है कौन फूटेगा, कौन फूट जाएगा, कौन फूट जाएगा, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा, कौन फ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन ए देता हूं मैं, ए फ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन बी में देता हूं, बी फ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए एंड बी। और ऑप्शन जो डी है वो नॉर ए, नाइदर ए नॉर बी, ये नॉन बोल देता हूं, है ना, नॉन बोल देता हूं। तो ये कौन फूटेगा, कौन फ्यूज होगा, वो आपको बताना है, फ्यूज कौन होगा।
ये आपको बताना है। चलो ये जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन नंबर मैं इसको लिख देता हूँ, होमवर्क सवाल है HW1। क्या है ये HW1? तो ये मेरे को करके बताने का है, या फिर आप जैसे हो सके आप उसका आंसर मेरे को बताना है बस, है ना। मुझे आंसर चाहिए आपसे, मेरे को आंसर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, आगे देखते हैं। पढ़ रहे हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, मैक्सिमम थर्मल पावर प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ये मैं क्या मान लिया, एक बैटरी माना। यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे एक बल्ब या भी जो भी कंडक्टर पे गया, और यहाँ पे मैंने स्विच लगाया और नेगेटिव टर्मिनल पे आके ज्वाइंट हो गया। मैंने स्विच को क्लोज करा, मैंने क्या करा, स्विच को क्लोज करा। करते यहाँ से करंट पास होगा, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी सप्लाई होके इस बैटरी में गया होगा, और फिर यहाँ से सॉरी इस एनर्जी बैटरी से एनर्जी गया रजिस्टर में गया, और रजिस्टर से सराउंडिंग में पहुंच गया। रजिस्टर में क्या हो गया, सराउंडिंग में पहुंच गया। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस्ड या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो चाहिए हमें। ये बैटरी से यहाँ से मैंने इसका जो भी है ऐसे सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाया। जो ये एक बैटरी है, जो डॉटेड लाइन है, ये हमारा बैटरी होता है, ये ईएमएफ हो रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ से करंट जा रहा है इस एक्सटर्नल जो रेजिस्टर है इस पे। अब आपको पूछ रहा है कि पावर ट्रांसफर टू एक्सटर्नल रेजिस्टर, ये तो आपको निकालना है मैक्सिमम वाला। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन मैक्सिमम का कंडीशन आपको बताना है। तो देखो हम जानते हैं P जो पावर ट्रांसफर होता है, थर्मल पावर जो प्रोड्यूस्ड है, वो इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। अगर इसमें देखा जाए तो हमारा एक ही सप्लाई है, तो आई हम क्या बोल सकते हैं, E डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर। ये आर एक्सटर्नल हो गया, ये आपका इंटरनल हो गया, ये आपका करंट मिला, ये क्या मिला आपको, करंट मिला। अगर आप P जो है, P जो पावर है वो आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, आई स्क्वायर इंटू आर। ऑब्वियस बात है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, E डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, तो यहां से आप स्क्वायर लगा दोगे, ये होल स्क्वायर इंटू आर बन गया। तो ये आपका क्या मिला, एक पावर मिला। क्या मिला, ये पावर मिला, थर्मल पावर। बट यहां पे हमें चाहिए मैक्सिमम पावर। उस मैक्सिमम पावर का हमें कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए हमें, कंडीशन चाहिए। तो उस मैक्सिमम पावर का कंडीशन निकालने के लिए, जैसे हमने मैथमेटिकल टूल में पढ़े थे, मैथमेटिकल टूल में ये पढ़े थे, जैसे आप बोल सकते हो हमारा जो पावर होता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, जैसे तो हमने पढ़ा था फॉर मैक्स एंड मीन, ऐसा हमने पढ़ा था ना। फॉर मैक्स एंड मीन हम बोलते हैं dp अपॉन dr। जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, हमारा r है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही तो वेरिएबल है ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, ये r है, दैट इज इक्वल्स टू 0। उसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल्स टू 0 लगा दो, बात खत्म। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, जो ये मैंने आपको क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया, ये असाइनमेंट है, आप उसको चेक करना, असाइनमेंट है, उसको चेक करना हो रहा है कि नहीं। मैं इसमें पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना, तो आप बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे जो भी आपका डीपी ऐसा होता है, तो उसका इक्वेट 0 करते हैं, फिर आर का वैल्यू जो एक्सटर्नल आर है उसका वैल्यू आपको इतना मिलता है, जो एक्सटर्नल आर इक्वल्स टू सीधा आर का वैल्यू मिलता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर जब होता है तो उस सिचुएशन में हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिलता है। बात समझ में आया? अब इस सिचुएशन में अगर मैक्सिमम पावर देखना है तो वो कितना होगा, ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय, आप बोल सकते हो ये आर प्लस आर, 2r, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। आर ने आर को मार दिया तो बचेगा क्या, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। यही तो बचेगा हमें, क्या बचेगा, यही तो बचेगा। दिस इज द पावर, एक्चुअली दिस इज द मैक्सिमम पावर। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या बन जा रहा है, मैक्सिमम पावर बन जा रहा है। तो हमें ये सिचुएशन अराइज हुआ, और आपका जो कंडीशन है, जो कंडीशन है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू जब इंटरनल रेजिस्टेंस का बराबर होता है तब हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम पावर। तो आप बोल सकते हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन आपको मैक्सिमम पावर मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो पावर इज मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका एक ग्राफ है, जो ग्राफ को हमने डिस्कस करना है, तो ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं। देखो ये हमारा पी एक्सिस हो गया, ये हमारा आर एक्सिस हो गया। अब यहां से इसमें मैंने क्या करा, आर को इंक्रीज कराते गया, आर को इंक्रीज कराते गया, तो ये इंक्रीज होते गया, इंक्रीज होते गया। जब इंटरनल रेजिस्टेंस पहुंच गया तो उस सिचुएशन में हमें मैक्सिमम पावर मिला। दैट मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r होता है। तो ये हुआ। उसके बाद जब आप r को इंक्रीज कराते हो तो ये पावर क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहां से हमें क्या पता चला, r का वैल्यू आप इंक्रीज कराते हो तो पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है
जब आर एक काम हो गया, दूसरा जब आर इक्वल टू आर होता है तो उस सिचुएशन में हमें मैक्सिमम मिलता है। क्या मिलता है? मैक्सिमम। उसके बाद आर को अगर आप फर्दर इंक्रीज कराते हो तो पावर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये थोड़ा याद रखना। और यहाँ पे स्लोप का अगर देखना है तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है फिर इस सिचुएशन में जैसे जैसे हो रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया मैंने एक्चुअल में बताया क्या। ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आप थोड़ा याद कर लेना, इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स को आपको फील करना पड़ेगा। एक एक्चुअली फिजिक्स एक बहुत ही मजादार लैंग्वेज है, आप जानते हो, बहुत अच्छा लगता है, फील करते हैं। फिर उसको सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स का जरूरत है। फिर सिंपल मैथ्स आप अप्लाई कर लोगे तो आपको फिजिक्स पूरा समझ में आ जाएगा, एक एक करके आप सब कुछ कर सकते हो। अभी जो मैं इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस करने वाला हूँ वो जो स्पेशली जेई बच्चों के लिए है, वो जेई बच्चे जिन लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व करोगे। बट मैं यहाँ पे और एक चीज बता देता हूँ, नीट के बच्चे यहाँ से भाग मत जाना, ये कॉन्सेप्ट को आपको भी अप्लाई करना चाहिए, आपका भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते रहेगा आपको ये, क्योंकि आप फिजिक्स लवर हो रहे हो ना, आप फिजिक्स लवर हो रहे हो, तो इसके कारण आपको ये देखना चाहिए। और ये बहुत ही मजादार एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से अगर आप करोगे तो बहुत मजा आएगा। देखो, देखते जाओ। थेवेनिन्स एनालिसिस ओनली फॉर जेई, मैंने इसीलिए यहाँ पे बोला कि ओनली फॉर जेई है, इवन जेई एडवांस का है ये एक्चुअल में। आप बोल सकते हो आप जेई मेन तक यहाँ इससे पहले जो मैंने बता दिया वहां तक ही आप कवर कर लोगे, लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये जेई एडवांस के लिए स्पेशली। यहाँ पे आप बोल सकते हो जो हम थेवेनिन्स एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, एक इक्विवेलेंट बैटरी बनाते हैं किसी भी एक सर्किट का। जैसे फॉर मेकिंग इक्विवेलेंट बैटरी फॉर एनी सर्किट, हम पूरा जो सर्किट दिया हुआ होता है उसमें एक इक्विवेलेंट बैटरी बना देते हैं। बात समझ में आ रहा है? इक्विवेलेंट बैटरी बनाते हैं, मानो कि एक जैसे हमारा प्रीवियस या फिर यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है, ये आप देख रहे हो, ऐसा पूरा सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। तो सर्किट डायग्राम में ये जो हमारा आर है ये हमारा आर एक्सटर्नल है, ये क्या है? हमारा आर एक्सटर्नल है। इसमें पूछ रहा है आपको फाइंड आर फॉर मैक्सिमम पावर, ये आर का वैल्यू आपको निकालना है। ये क्या निकालना है? आर का वैल्यू निकालना है एंड आपको पावर निकालना है। एक्चुअली में उसमें मैक्सिमम पावर कितना हो रहा है वो भी निकालना है आपको। तो इस सिचुएशन में हमें एक बहुत ही अच्छा मजादार एनालिसिस करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, जब हमें ये थेवेनिन्स एनालिसिस करते हैं, जो थेवेनिन्स सर्किट बनाते हैं, उसका मेन मोटिव है हमें एक इक्विवेलेंट बैटरी बनाना है। क्या बनाना है? पूरा सर्किट को हटा के एक इक्विवेलेंट बैटरी बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। देखो, इसको बहुत ही आसान है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा एक्सटर्नल यहाँ पे रेजिस्टर है उसको हम हटा देंगे, इसका टर्मिनल से इसको खोल लेंगे। क्या करेंगे? इसको खोल लेंगे। खुलते ही आपको ये वाला एक सर्किट मिल रहा है, आपको ये सर्किट मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस सर्किट में देखो, यहाँ पे तो ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे कोई करंट पास नहीं होगा, यहाँ पे करंट जो पास है वो तो जीरो है, यहाँ पे कोई करंट पास ही नहीं होगा, ये बोल सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में कोई करंट पास नहीं होता है। हमें ये एक लूप मिल रहा है, यहाँ पे मैं बोल भी सकता हूँ ए बी, ये सी एंड डी, ये क्या है? एक लूप है। तो यहां से हम देख सकते हैं करंट ऐसा पास कर रहा है। इस लूप में अगर इतना करंट पास हो रहा है तो देखो इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा? करंट देखो, ये ए से डी जाएगा, डी से यहाँ पे सी जाएगा, सी से बी जाएगा, डी से अगेन ए पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये बैटरी को ये अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है? ऑब्वियस बात है, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ये भी करंट पास करा रहा है, ये भी करंट पास करा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं 18 हुआ हमारा नेट जो ईएमएफ है अभी फिलहाल, अभी तो हमारा इक्विवेलेंट वाला मिला ही नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है? हम देख सकते हैं दोनों बैटरी को हम जोड़ लेंगे क्योंकि एक डायरेक्शन पे ही है। तो 18 डिवाइडेड बाय इसमें कितना जो हमारा इसमें रेजिस्टर है ये कितना है? 6 है। देखो, ये 2 एंड 4 ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हमने क्या बोला? ये यहाँ पे 6 हो गया। तो हमारा करंट जो है वो 3 एम्पियर मिला। करंट क्या मिला? 3 एम्पियर मिला। अभी आपको चाहिए हमें आर, जो हमारा आर इक्विवेलेंट है, ए एंड बी टर्मिनल, सॉरी यहाँ पे मैंने ए एंड बी लिख दिया ना, तो यहाँ पे मैं पी एंड क्यू लिख देता हूँ। ये पी, ये क्यू, ये आर नहीं, ये एस, और ये मैं टी लिख देता हूँ, है ना? ये पी क्यू एस टी ऐसा मैं लिखता हूँ। अभी हमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, हमें एक्चुअली क्या निकालना है? अभी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है।
तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको बहुत ही एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक स्टेप आप देख लेना। देखो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पे जितना भी बैटरी है सबको हम क्या कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट बना लेते हैं, मतलब इसको हम क्लोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको ऐसा क्लोज कर लेते हैं, फिर इसको भी ऐसा क्लोज कर लेते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमने सब पूरा शॉर्ट सर्किट बना लेते हैं। शॉर्ट सर्किट बनाने के बाद ये आपको देखो, ये जो 2 एंड ये 4 है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नजर आ रहा है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बैटरी को शॉर्ट सर्किट बना देना है। क्या बनाना है, शॉर्ट सर्किट बनाना है। तो आपने क्या कर लिया, शॉर्ट सर्किट बना दिया, मतलब वही एक वायर से इसको रिप्लेस करा। तो इस चीज में 2 एंड 4 आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में नजर आ रहा है। तो 2 एंड 4 अगर पैरेलल है, 2 मल्टीप्लाइड 5 4 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब आप बोल सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 ओम हो जाएगा आपका ये रेजिस्टेंस। अब ये जो मैंने रेजिस्टेंस बताया वो एक्चुअल में क्या है, वही तो इंटरनल रेजिस्टेंस। आप बैटरी निकाल रहे हो ना, तो वो हमारा हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट इक्विवेलेंट बैटरी। किसका, इक्विवेलेंट बैटरी का। ये तो हमें समझ में आता है, इतना समझ आया। ओके, अभी देखना है हमें कुछ और चीजें, जैसे मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बता दूंगा। ये देखो मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको मिटा देता हूँ, ये सबको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। तो ये देखो मैंने इसको मिटा दिया। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तेरा ध्यान से देखना है। इस सिचुएशन में हमारा ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल ए था, ये टर्मिनल बी था। अब यहाँ पे हमें चाहिए ये दोनों टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल है। देखो यहाँ से करंट ऐसे पास कर रहा था, इसका मतलब ये हमारा हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। बात समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ से ऐसे ट्रेवल करेंगे, ऐसे ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल में ये जो AB है उस AB का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो AB का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, BA प्लस, यहां से आ रहे हो ना तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो रहा है, और यहां से आप ऐसे आ रहे हो इधर, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस को छोड़ रहे हो, इसका मतलब ये प्लस हो जा रहा है। और यहाँ पे करंट कितना है, 3 है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 4 है, क्योंकि रेजिस्टर 4 है। फिर अगेन आप यहाँ से आ रहे हो और आके आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो आप देखो यहाँ पे क्या मिला, पोटेंशियल, यहाँ पे आप बोल सकते हो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू 22 वोल्ट। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब ये जो आपने निकाला यही आपका क्या बन गया, उस बैटरी का ईएमएफ, वही तो बैटरी का ईएमएफ बन गया। अरे बात समझ आया कि नहीं, बोलो। तो इसीलिए मैंने बोला था सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है आपको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमें करंट निकालना है। मतलब जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, यहां से हटा देना है। उस रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, वहां से हटा देना है। एक ऐसा टाइप का मिलेगा, ओपन सर्किट मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा था, एक ओपन सर्किट मिला। फिर ये लूप मिला, उस लूप में हमें करंट निकालना है। हमने करंट निकाला, टोटल करंट यहाँ पे आया। उसके बाद जो भी बैटरी है उस सारे बैटरी को हमने क्या करा, ज्वाइंट कर दिया। उस सारे को बैटरी को हमने ज्वाइंट करा। ज्वाइंट करने के बाद, ज्वाइंट मतलब शॉर्ट सर्किट बना दिया। शॉर्ट सर्किट बनाने के बाद आपको जो रेजिस्टेंस का जो आपको कॉम्बिनेशन दिखे, उस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन के बाद आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने ये भी निकाला। तो निकालने के बाद जो आपको रेजिस्टेंस मिलता है वही हमारा हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट इक्विवेलेंट बैटरी। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको ए एंड बी जो टर्मिनल है, वो दोनों टर्मिनल का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। तो मैंने ये भी निकाला। तो अब यहां से ये मिला। अब देखो यहाँ पे हमारा हायर पोटेंशियल कौन सा है, बी है, तो मैंने यहाँ पे हायर पोटेंशियल बी के साथ जोड़ा, और लोअर पोटेंशियल ए के साथ है तो मैंने यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। ये आपका हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी आपका 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये आपका हो गया 22, और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब मेरे को बताओ आप ये मैक्सिमम आपका जो आर है वो कितना निकाल सकते हो। मैक्सिमम पावर के लिए आर का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब पावर निकालने के लिए वही सेम चीज आपको क्या करना है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r, तो यहां से वही पुट कर देना है। बस आपका काम बन गया मेरे ख्याल से। इतना समझ आ गया। समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करो फिर देखो, वीडियो को बैक करो फिर देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। आया, ओके।
तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिया, वही चीज है, वही सेम चीज आपको बताना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया। देखो ये 28 दिया हुआ है, ये 3 ओम है, ये 10 वोल्टेज है, ये 6 ओम है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे एक आर है। आपको बोला मैंने फाइंड आर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एंड मैक्सिमम पावर आपको निकालना। पुराना जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे आपको पूछा, सिर्फ आपका प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया। किसके लिए दिया? आपको प्रैक्टिस करना है इसके लिए मैंने दिया। और इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना। अगर नहीं बताओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मोटिवेशन मिलता है यार, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए कर रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, इसीलिए, है ना। तो आप उसको, ऑब्वियस बात है, आपको इसको कमेंट करना चाहिए। आपको समझ आया कि नहीं आंसर मैं दे रहा हूँ, तो आप जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसका सही से सोल्यूशन करना है, फिर आंसर आपको कमेंट करना है, ये जरूर आप थोड़ा करना, है ना। तो मजा आता है, हमें भी मजा आ रहा है, नहीं तो इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा है ना। इंटरेक्शन के लिए आप जरूर कमेंट करना चाहिए। अब लाइक करिएगा, शेयर तो करना है तो करिएगा, अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं मत करना, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल है फाइंड हीट डेवलप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन 2s। इन 2 सेकंड में इस वाले जितना भी रेजिस्टर होएगा वो सारे रेजिस्टर में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, कितना हीट डेवलप हुआ, आपको वो बताना है 2 सेकंड में। कितने? 2 सेकंड में। एक एक करके आपको बताना है ना। सारे के सारे मेरे को आंसर चाहिए, सारे के सारे आंसर चाहिए। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरा जो आपका आंसर है, मैंने क्वेश्चन आपको दिया उसका इंतजार रहेगा। आप जरूर उसको कमेंट करिएगा, मेरे को पूछिएगा। आप कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ बात कर सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक खुश रहिएगा, जम के पढ़ाई करिए, टेक केयर, बाय बाय।